दोस्तों नमस्कार। जिस राहुल गांधी को लेकर अभी तक तमाम तरीके की बातें हो रही थी कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर वो केरल के वायनाड सीट पर भाग गए हैं, और जिस राहुल गांधी पर वार पलटवार करते हुए विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी थक नहीं रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी दरअसल किस तरीके का रुख अपना रही है जब राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट से नामांकन भर दिया है। माने उत्तर प्रदेश में वो वापस लौट आए हैं और अपने चुनावी नामांकन उन्होंने रायबरेली की सीट से दाखिल कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूत होती व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, राहुल गांधी को दो दो हाथ करने के लिए जब स्वागत करने की ज़रूरत थी नरेंद्र मोदी एंड पार्टी को, स्मृति ईरानी को और तमाम बड़े बीजेपी के लीडर्स को, तब ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ ये कहा जाता है कि वो अमेठी छोड़ गए। अमेठी में हार का डर था और इसी वजह से वो अमेठी में स्मृति ईरानी से मुकाबला करने नहीं आए, बल्कि उन्होंने चुना रायबरेली की सीट को। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि रायबरेली की सीट महज सोनिया गांधी की सीट नहीं है, वो दरअसल में गांधी परिवार की सीट है। और वो गांधी परिवार की सीट जिसे बचाना राहुल गांधी के लिए महज विरासत को बचाना नहीं, बल्कि उनकी एक ड्यूटी भी, एक कर्तव्य भी है। और इस ड्यूटी को निभाते हुए जब वो रायबरेली पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े लीडर्स ये कहते हुए, शायद मुझे लगता है कि तमतमाते हुए नजर आते हैं, और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि एक तरफ तो अखिलेश यादव का कन्नौज से झंडा गाड़ना समाजवादी पार्टी के लिए, और दूसरी ओर राहुल गांधी का रायबरेली में नामांकन भरना। इसके मायने ये दरअसल कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूती देना चाहता है। जिस कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी तक तमाम बातें हो रही थी कि कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में दरअसल है ही नहीं, और जिस कांग्रेस पार्टी को भीख में, कथित तौर पर कहा जा रहा था कि भीख में उन्हें 17 सीटें अलायंस ने दे दी हैं, तो वो भीख दरअसल उसको वो एक तरह का समझिए कि उस कर्तव्य को निभा नहीं पाएंगे, उस जनाधार को वो जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे वोटों में, और ना ही उनका कोई जनाधार है। लेकिन अब राहुल गांधी का रायबरेली सीट पर आना, इसका मतलब ये कि विपक्ष मजबूत हुआ है, और ये मजबूती यकीनन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को चुभ रही है। मैं आपको एक एक करके बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स के वो बयान सुनवा रहा हूं, और साथ ही मैं आपको वो भी बयान सुनवाऊंगा जब रायबरेली सीट से अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं किया गया था, और उससे पहले लगातार बीजेपी हमलावर थी राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर, और साथ ही साथ सोनिया गांधी पर भी। तो पहले आप वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी जी, हमको बड़ा दुख हुआ, पता चला कि आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल रात को हम लोग प्रसन्न थे कि अब मजा आएगा। अब मतलब आया ऊट पहाड़ के नीचे, वो खेल ही आप बंद कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, वायनाड से मेरे सारे कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं, वायनाड से आप लड़ रहे हैं, फिर यूपी में काहे नहीं लड़ते हैं? यूपी से आप लोगों को सब कुछ दिया है, यूपी ने प्रधानमंत्री बनाया आप लोगों को, यूपी ने गांधी परिवार का नाम दिया, तो राहुल गांधी ये चीटिंग है, ये अच्छा नहीं भाई, लोग गलत कहला तू काहे तू। कहने में कोई गुरेज नहीं कि पीएम नरेंद्र मोदी भी देखिए किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या एक विपक्ष को, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर्स लगातार सियासी मंचों से बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस का एजेंडा दरअसल मुस्लिम आरक्षण देना है, और अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में आ जाती है, इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है, तो ये मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, SC ST OBC का जो हक है वो छीन कर वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे। जिस वक्त बीजेपी को विपक्ष का स्वागत करना चाहिए कि भाई ठीक है, आप रायबरेली में आए, हम 80 सीटों को जीतने का दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन ठीक है आप भी अपनी मजबूती से लड़ाई को लड़िए, और हम ज़रूर एक हेल्दी
एटमॉस्फेयर में इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, अंजाम देना चाहते हैं, फिर नतीजा जो भी हो वो संविधान के तहत और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सबको मंजूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बीजेपी के लीडर्स एक अलग ही सुर अलाप रहे हैं। उन्हें तो दरअसल में पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तलखी जो है, ये जो शैली जो है, ये आवाज़ जो है, ये बीजेपी के अहंकार को चोट कर रही है। क्योंकि एक वक्त में लगा था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ना अमेठी से ना रायबरेली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी का बैक टू रायबरेली और बैक टू उत्तर प्रदेश आना ये बहुत ज़्यादा खटका है बीजेपी को। भले ही बीजेपी 400 सीटों को जीतने का दावा करे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सियासी मंचों से जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार घेर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी के लीडर्स, नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है? क्योंकि जिस पार्टी का अस्तित्व अगर ख़त्म हो गया होता तो उसकी चर्चा की ज़रूरत न पड़ती। राहुल गांधी जिसे पप्पू कहकर बड़े बड़े नेता, विपक्षी नेता जो है वार करते हैं, उन पर चुटकी लेते हैं, अगर राहुल गांधी में दमखम होता ही नहीं तो क्या राहुल गांधी का जिक्र तमाम सियासी मंचों से, सियासी रैलियों में होता क्या? अगर कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड करती ही नहीं है तो आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को लगातार राष्ट्रीय मंचों से उस पर वार किया जाता है? क्या ये दिखलाता नहीं है कि कांग्रेस ज़रूर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में, वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब हो रही है? जिस तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र जब से आया है, जब से लॉन्च हुआ है, उस घोषणा पत्र के लॉन्च होने के बाद से ही न्याय पत्र पार्टी ने नाम दिया है कांग्रेस ने, उस न्याय पत्र के लॉन्च होने के बाद से ही लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कभी मुस्लिम लीग का नाम दे रही है, कभी मुस्लिम आरक्षण की बात कह रही है, कभी कह रही है कि वो आपका मंगलसूत्र बेच देंगे, कभी कहती है कि मछली जो है ये नवरात्र में मछली खाते हैं और आपको चढ़ाते हैं। यानी हिंदुत्व भी साथ साथ है और साथ साथ अल्पसंख्यकों पर भी वार किया गया है। जो पार्टी खुद 3 तलाक कानून लाती है, मुस्लिम वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश करती है, कवायद करती है और कहती है कि हमने हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए किया है, आखिर वो क्यों तब टिलमिला जाती है जब राहुल गांधी रायबरेली की सीट से आते हैं और अपना पर्चा दाखिल करते हैं? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं? आप अपनी जो राय है, ओपिनियन जो है, या फिर आप कोई अगर सजेशन भी देना चाहें तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।